Dear students, good morning. In previous two videos, I have discussed two stanza of the poem My Mother at 66, and in this final video, I am discussing the final stanza of the poem My Mother at 66. The poetess says that familiar ache my childhood fear. कवित्री बोलती है फेमिलियर एक, फेमिलियर मीन्स परिचित, नून, एक मीन्स पेन, दर्द. तो व्हाट वाज द फेमिलियर एक और चाइल्डहुड फियर ऑफ द पोएटेस? तो द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर was the childhood fear of the poetess. I have already discussed the failing health condition of her mother. उनकी मां की गिरती हुई जो स्वास्थ्य की स्थिति थी, that was a matter of great concern for the poetess. कवित्री के लिए चिंता की सबसे बड़ी कारण थी. She felt the pain or ache of separation from her old age mother or losing her old age mother. But all I said was see you soon, अम्मा. अब यहां पर हम लोग देखें कवित्री का बचपन का दर्द क्या था? अपने मां को खोने का, मां से बिछड़ने का. लेकिन कोचीन एयरपोर्ट पर कवित्री का सबसे बड़ा डर क्या हो गया था? That she would not be able to see her mother when she would return from abroad. कि जब वह विदेश से लौट कर आएगी तो इस बार शायद वो अपनी मां से मिल नहीं पाएगी. बट शी hid her fear in herself. लेकिन उस दर्द को कवित्री अपने ही अंदर छुपा लेती. Why did she hide her fear in herself? अपने अंदर उस डर को क्यों छुपाती है? Because she did not want to worry her old age mother. क्योंकि वह अपनी वृद्ध मां को और परेशान करना नहीं चाहती थी. बोलती है बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा एंड अ स्माइल एंड अ स्माइल एंड अ स्माइल. द पोएटेस कंसोल्ड हर मदर. कवित्री अपने मां को सांत्वना देती है कि दैट सी वुड मीट विथ हर वेरी शॉर्टली, कि वह उनसे शीघ्र ही मिलेगी. एंड सी ओर अ स्माइल ऑन हर फेस. और कवित्री अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाती. बट बोथ वेयर फेक और आर्टिफिशियल. द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल वर फेक और आर्टिफिशियल. कवित्री के विदा होते समय के शब्द और उनकी मुस्कुराहट, ये दोनों के दोनों नकली थे. Why? Because inwardly she was afraid. क्योंकि वो अंदर से डरी हुई थी. क्या डर थी? कि she would not be able to see her mother when she would return from abroad. कि जब वो विदेश से लौट कर आएगी तो अपनी मां से मिल नहीं पाएगी. और यहीं पर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल पर कवित्री इस पोएम को एंड करती है. तो बच्चों, ये 3 क्लास में मैंने 3 वीडियो में पूरे पोएम का सेंट्रल आइडिया, मेन थीम, मैसेज, क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मैं तुम लोगों को भेज चुका हूं. फिर से एक बार क्वेश्चन आंसर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ब्रीफली. टेक्स्ट बुक से 5 क्वेश्चन है. पहला, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स. किस प्रकार का दर्द कवित्री महसूस करती है? तो यहीं से इसका आंसर हम लोग लिखे हैं. The poetess felt the kind of pain or ache of separation from her old age mother. The fear of losing her mother or the fear of separation from her mother was the childhood fear of the poetess which used to haunt her. Second number question कि यंग ट्रीज को स्प्राइटिंग क्यों जो है इमेज में लाई है, क्यों दिखाया गया है? तो उसका आंसर हम लोग लिखे हैं. पहले जनरल कॉन्सेप्ट कि व्हेन वी ट्रेवल बाय बस, कार, ट्रेन और एनी व्हीकल्स द ऑब्जेक्ट्स इन
running behind us due to law of motion. But the poetess has used this expression to highlight that time had passed very fast. टेक्स्ट बुक का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कि वाई द यंग ट्रीज, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि वाई हैज द पोएटेस ब्राउट आउट द इमेज ऑफ मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स. तो हियर द मेरी चिल्ड्रेन स्पाइलिंग आउट, that means coming out of their homes, are the symbol of strength and energy, while her mother had already lost it. जबकि उनकी माँ इसे खो चुकी थी. तो पोएटेस इसको इमेज में क्यों लाती है? टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट, तुलना करने के लिए और विरोधाभास किसके किसके बीच? बिटवीन द यंग इनर्जेटिक चिल्ड्रेन एंड हर ओल्ड एज मदर which enhanced her pain, जो उनके दर्द को और भी बढ़ा देती. 4 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग टेक्स्ट बुक का देखें, 4 नंबर क्वेश्चन कि why mother been compared to late winter's moon. तो एज ए लेट विंटर्स मून में सबसे पहले देखें हम लोग कौन सा लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक फिगर ऑफ स्पीच आया है? सिमली. तो द पोएटेस has used the literary device simile का प्रयोग की है to compare her mother's face with late winter's moon. During the late winter season, the moon seems dull or dim. चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाती है, धूमिल हो जाती, due to fog or mist, धुंध या कुहासे के कारण. Similarly, ठीक उसी प्रकार से the face of the poetess mother was looking lusterless. कवित्री के मां का चेहरा चमकहीन लग रही थी, ड्यू टू हर ओल्ड एज एंड इलनेस, उनके वृद्धावस्था और बीमारी के कारण. दैट्स वाई मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर्स मून. 5 नंबर जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि व्हाई डू पार्टिंग वर्ड्स एंड अ स्माइल सिग्निफाई. कवित्री के विदा होते समय के शब्द और उनकी मुस्कुराहट क्या इंगित करती है? तो सबसे पहले हम लोग देखें कि पार्टिंग वर्ड्स क्या है कवित्री के? सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, वेयर द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एट कोचीन एयरपोर्ट. सी कंसोल्ड हर मदर टू मीट विथ हर वेरी शॉर्टली. अपनी मां को कवित्री सांत्वना देती है कि उनसे शीघ्र ही मिलेंगी. एंड सी ओर अ स्माइल ऑन हर फेस, और चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है. बट हर स्माइल वॉज फेक और आर्टिफिशियल, वो मुस्कुराहट नकली थी. बिकॉज इन वार्डली सी वॉज अफ्रेड, अंदर से वो डरी हुई थी कि सी वुड नॉट बी एबल टू सी हर मदर व्हेन शी वुड रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड. अब हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन में देखें. सबसे पहले हु हैज कंपोज द पोएम माई मदर एट 66. तो आंसर वुड बी कमला दास. व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पोएम? तो फिलियल रिलेशन और ह्यूमन रिलेशनशिप, स्वजनों से लगाव. मैसेज पोएम का कि वी शुड रेस्पेक्ट द इमोशन ऑफ आवर ओल्ड एज पेरेंट्स बिकॉज एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस. उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है. सो वी शुड लव एंड रेस्पेक्ट द इमोशन ऑफ आवर ओल्ड एज पेरेंट्स. हमें अपने वृद्ध माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. एंड वी शुड नॉट हर्ट दियर फीलिंग्स, उनकी भावनाओं पर चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए. नेक्स्ट देखें हम लोग कि वेयर द पोएटेस वाज गोइंग एंड व्हाई. कवित्री कहां जा रही थी और क्यों? तो द पोएटेस कमला दास वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट. व्हाई शी वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट? टू कैच हर फ्लाइट, अपना फ्लाइट पकड़ने के लिए. प्रोबेबली शी वाज गोइंग अब्रॉड, संभवतः वह विदेश जा रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि हु वाज गोइंग विद द पोएटेस एंड व्हाई. कवित्री के साथ कौन जा रही थी और क्यों? तो हर ओल्ड एज मदर वाज गोइंग विथ हर टू सी ऑफ हर. व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस? कवित्री क्या नोटिस की? द पोएटेस नोटिस्ड दैट हर old age mother was sitting beside her and her health condition was very miserable. When did the poetess become extremely sad?
कवित्री कब अत्यधिक उदास हो जाती है? तो एज सून एज शी सॉ द माइजरेबल हेल्थ कंडीशन ऑफ हर मदर। अब इस पोएम में उनके माँ के माइजरेबल हेल्थ कंडीशन के लिए कितने जो है वर्ड और फ्रेजेस आए हैं? तो 6 ऑलरेडी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। पहला, डोज ओपन माउथ, मुंह खोलकर झपकी लेना। सेकंड, हर फेस एसन लाइक, चेहरा राख के रंग की तरह विवर्ण। थर्ड, दैट ऑफ ए कॉर्प्स, डेड बॉडी की तरह लग रही थी। 4 में वान, 5th में पेल एंड 6th में एज ए लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच थाउट द पोएटेस वांटेड टू पुट अवे एंड व्हाई, एंड व्हाट शी डिड टू पुट दैट थाउट अवे। इन पार्ट में किस विचार को कवित्री मन से बाहर निकालना चाहती थी और क्यों, और उस विचार को मन से बाहर निकालने के लिए क्या किया? तो द थाउट दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, यह विचार कि उनकी मां अब अधिक समय तक जिंदा नहीं रह पाएगी, हैड मेड द पोएटेस रेस्टलेस, इस विचार ने कवित्री को बेचैन कर दिया था। सो टू चेंज हर मूड, अपने मन को बदलने के लिए, डेविएट हर माइंड, अपने माइंड को वहां से डेविएट करने के लिए, शी वांटेड टू पुट दैट थाउट अवे। व्हाट शी डिड टू पुट दैट थाउट अवे, क्या की उस विचार को मन से बाहर निकालने के लिए? तो शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार, कार की खिड़की से बाहर देखी। व्हाट डिड द पोएटेस नोटिस व्हेन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार, जब कार की खिड़की से बाहर देखी तो क्या क्या नोटिस करती है? 2 चीजों को। पहला, यंग ट्रीज स्प्राइंटिंग, जुआ वृक्ष तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे। और सेकंड, मेरी चिल्ड्रेन वर कमिंग आउट ऑफ दियर होम्स, प्रसन्नचित मुद्रा में बच्चे घरों से बाहर निकल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ द पोएटेस एट कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट पर कवित्री का सबसे बड़ा डर क्या था? शी वुड नॉट बी एबल टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम, और व्हेन शी वुड रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड, कि जब वो विदेश से लौट कर आएगी तो शायद इस बार अपनी मां से मिल नहीं पाएगी। व्हाई डिड द पोएटेस हाइड हर फियर, कवित्री अपने दर्द को क्यों छुपा लेती? बिकॉज शी डिडंट वांट टू वरी हर ओल्ड एज मदर, क्योंकि अपनी वृद्ध मां को और परेशान करना नहीं चाहती थी। व्हाट डिड द पोएटेस डू टू हाइड हर फियर, उस डर को छुपाने के लिए क्या करती है? तो शी ओर फेक और आर्टिफिशियल स्माइल ऑन हर फेस, वो अपने चेहरे पर फेक नकली मुस्कुराहट लाती। व्हाई हर स्माइल वाज फेक, क्यों उनकी मुस्कुराहट नकली थी? बिकॉज इन वाटली शी वाज अफ्रेड। आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि तुम लोग इस पोएम को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो तुम लोग मुझे कन्वे करोगे। थैंक यू।